बांग्लादेश को अभी भी अक्कड़ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज के न्यूज़ में ये बताया गया है बांग्लादेश की तरफ से कि कलकत्ता के हम 4 दिन में कब्जा कर लेंगे। पहले था कि कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा, असम 4 राज्य था। अभी एक राज्य पे कब्जा करने के लिए बात हो रही है। हालांकि वहाँ दंगा अभी भी चालू है, बंद होने की नाम नहीं ले रहा। फिर भी कलकत्ता के जो बड़े बड़े लीडर हैं जो ऐसा बात कर रहे हैं। चलो वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। बांग्लादेश पिछले 4 महीनों से एहतजाजों की आग में जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। 20,000 के करीब इंडियन एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश में शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। फूड क्राइसिस बांग्लादेश में हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेशी भूख से मर रहे हैं, लेकिन इंडिया को धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब बांग्लादेश इंडिया को कह रहा है कि बांग्लादेश इतनी ताकत रखता है कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश की इस धमकी पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। ये टेंशन जो है ना वो स्टार्ट तब से हुई थी जब जो है ना वो हसीना वाजिद को जो है ना वो ऑब्वियसली बात है, ये हमेशा से समझा जाता था कि हसीना वाजिद जो है ना वो बेसिकली प्रॉक्सी समझी जाती थी इंडियन की, ठीक है। और इस वजह से उस टाइम जो है ना वो बड़ी प्रो गवर्नमेंट जो है ना वो बांग्लादेश की जो है ना वो इंडिया की तरफ होती थी। उनका बैंड बहुत ज्यादा जो है ना वो इंडिया की तरफ था। लेकिन बेसिकली थी तो इंटरनल टेंशन, जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को जिस तरह से जो है ना वो जाना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, और बहुत सारी कंट्रीज पे प्रेशर था और वो उनको जो है ना वो शेख हसीना वाजिद को वेलकम नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली बात है इंडिया ने जो है ना वो उनको वेलकम किया और उनको जो है ना वो सारी जो है ना वो जो भी उनको इम्यूनिटीज देनी थी वो उन्होंने जो है ना वो दी। उसके बाद से जो है ना वो बेसिकली ये बांग्लादेश की जो है ना वो हो गया कि हमारा ये इंटरनल अफेयर से जो है ना वो निकल के अब उन्होंने जो है ना वो दे दिया। तब से जो है ना वो बेसिकली ये गवर्नमेंट्स की नहीं, ये लोगों की जो है ना वो नफरत है इंडिया के लिए, क्योंकि वो बेसिकली स्टार्ट ही जो है ना वो तब से हुई। और तब से फिर जो है ना वो आर्ग्यूमेंट बोथ साइड से जो है ना वो एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो दिए जाते रहे। और राइट नाउ जो है ना वो टेंशन काफी हद तक जो है। सर, पहले जो है बांग्लादेश ने आगाज यहाँ से किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता तो पलट दिया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहने वाली इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, वहाँ की खवातीन के रेप किए, बच्चों पर तशद्दुद किया, उनके घरों को लूटा, दुकानों को आग लगा दी। उसके बाद इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए। फिर इंडिया को धमका रहे हैं कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर, बंगाल पर कब्जा कर लेंगे, और अब तो कोलकाता की बात कर रहे हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग इतनी ताकत रखते हैं कि कोलकाता पे कब्जा कर सकें। क्या आपको लगता है कि वाकई में बांग्लादेश ऐसी हालत में है कि इंडिया को धमकियां दे रहा है कि कोलकाता पे कब्जा कर लेगा? 4 दिन की बात कर रहा है कि बेसिकली ये है कोलकाता कि पे इस कब्जा क्वेश्चन के करेंगे। आंसर से पहले मुझे 4 लगता है कि जन्म भी ले शायद लेगा जो बांग्लादेश, फिर भी एक कलकत्ता के बेसिकली को 1 मिसकम्युनिकेशन इंच हो रही है, जमीन या लेके कह लो दिखा कि दे जिस तब तरह से जाना। मीडिया जो है ना वो, क्योंकि भारत एक ना सरकार अभी इंडिया की ये बहुत एक मूव बुरी करेगा आदत तो है पूरा कि अकड़ वो ही निकल जाएगा बेसिकली जो है ना बांग्लादेश वो का। हर चीज को जो है ना वो हिंदूपन से जो है ना वो जोड़ देते हैं। भाई इंडिया हिंदू नहीं है, और ना ही जो है ना वो बांग्लादेश में ये जो हुआ है ना वो कोई हिंदू कम्युनिटी की वजह से जो है ना वो हुआ है। इसमें बेसिकली मजहब कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 नेशन जो है ना वो इन्वॉल्व है, और उनका जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना वो अग्रेसिवनेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है ना वो मजहब की, और ना ही कोई जो है ना वो ऐसा, मैं भी मीडिया को जो है ना वो करता हूँ। आप जो है ना वो अल जजीरा की रिपोर्ट पढ़ लें, ठीक है, इवन CNN की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो देख लें, कहीं पे भी कोई भी जो है ना वो फसाद जो है ना वो मजहब को लेके नहीं हुआ है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू जो है ना वो बांग्लादेश। किसी भी सेंस में जो है ना वो आप उसको ले लो, आप उसको ले लो कि भाई उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली बात है इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उससे बहुत बड़ा मुल्क है। इवन के जितनी जो है ना वो आर्मी है इंडिया की, उससे तो मेरे ख्याल से 1/3 भी जो है ना वो बांग्लादेश की आर्मी जो है ना वो नहीं है। ऑब्वियसली बात है हर एक चीज में जो है ना वो इंडिया अच्छा है। तो फिर क्यों बांग्लादेश भाग भाग के इंडिया के साथ पंगे ले रहा है, इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, तो कभी चाइना को कह रहा है कि हमें फाइटर जेट्स दे दें? बेसिकली इसमें भी जो है ना वो आ जाती होती है बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस चीज पे भी रिलाई नहीं कर रही होती कि कौन सी बड़ी फोर्स है। सर, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला दिन ब दिन खराब से खराब हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हालात जो अभी करंटली वो बांग्लादेश में किस वजह से हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब हसीना वाजिद वहाँ से मतलब भागी हैं, हाँ। तो उन्होंने जो असाइलम लिया है वो भारत में लिया है।
और अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इंडिया को बोला है कि आप जो है ना हमें वो वापस कर दें, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अडानी जो ग्रुप है इंडिया का, ठीक है, वो उनको सप्लाई करता था इलेक्ट्रिसिटी, उनके कुछ ड्यूज़ पेंडिंग थे, वो भी उन्होंने कहा है कि पहले ड्यूज़ क्लियर करें, फिर उसके बाद जो है ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहेगी। सर अभी तक उनकी बिजली बंद नहीं की गई इंडिया की जानिब से। वो इसलिए नहीं की गई कि अभी जो उन्होंने पैसे लेने हैं, वो कोई चीज़ आपने वापस लेनी है तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से अभी तक कंप्लीटली वो शट डाउन उन्होंने नहीं किया हुआ उसको, प्रोसेस को। तो अभी जो करंटली इंडियन हॉस्टिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश एंड टुवर्ड्स द नेबर अदर कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़, वो बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए बांग्लादेश के ये जो रिलेशंस हैं उनके साथ भी इंटेंस हो रहे हैं कि हमने डिमांड किया है हमारा जो भाग के गई है हसीना वाजिद वो वापस करें। और अभी हसीना वाजिद के ऊपर ये भी उन्होंने रिपोर्ट शाया की है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने, कि उसके दौरानिए में एनुअली 25 बिलियन जो है ना वो करप्शन होती रही है। तो वो जो करप्शन है उसको भी रिट्रीव करने के लिए बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत नाजुक मरहले में चल रही है। पहले तो बड़ा ग्रो कर रही थी, लेकिन ये जब गवर्नमेंट फॉल हुई है और जेल इंसिडेंट हुए थे, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है ना वो उसको बड़े रिपल डाउन है, उस पर इफेक्ट्स आए हैं। तो इस वजह से वो अब इंडिया जो है ना उसको थ्रेटन कर रहा है कि आप हमसे क्यों डिमांड कर रहे हो। वो असल में इंडिया का एक एटीट्यूड है, पूरी दुनिया में वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है ना वो रीजनल पावर है और रीजनल के साथ साथ हम दुनिया में भी डोमिनेट करने के लिए ना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर अभी मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया को धमका रहा है। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी दी कि हम बिहार पर, उड़ीसा पर और बंगाल पे कब्जा कर लेंगे। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम इतनी ताकत रखते हैं कि 4 दिन के अंदर अंदर कोलकाता पे कब्जा कर सकते हैं। नहीं, ये तो देखें, ये तो एक बयानिए की हद तक बात है। ऐसा इंटरनेशनली ना हो सकता है, ना ही पॉसिबल है, स्पेशली बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है, और इंडिया उससे मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो बड़ा है, ठीक है, और एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसकी एक 1 करोड़ से ज़्यादा जो है अपनी मिलिट्री है जो एक्टिव है। तो इस तरह करना बड़ा मतलब पॉसिबल नहीं, ये बयानी की हद तक है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखें तो ये बयानिए चलते रहते हैं। अभी नेतन्याहू की बात करें तो उसने भी बड़ा कुछ कहा हुआ था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ईरान ने भी ऐसे धमकियां लगाई कि हम आपको फना करके रख देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब फिजिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ एक अपने मुल्क के लोगों को सिर्फ मोटिवेट रखने के लिए और अपने साथ एफिलिएशंस रखने के लिए ऐसा कहा जाता है। अदरवाइज इंटरनेशनल लेवल पे सब बड़ी जिगरे की बात है कि बांग्लादेश इतना सा मुल्क होके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को ललकार रहा है कि भाई हम आपके शहरों पर, आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, चाइना से मांग रहा है कि भाई हमें फाइटर जेट्स दें, हमने जो है इंडिया के बॉर्डर पर लगाने हैं। देखें, दुनिया में 2 किस्म की डिप्लोमेसीज चलती हैं। एक होती है सॉफ्ट पावर, एक होती है हार्ड पावर, और 2 किस्म के नैरेटिव्स चलते हैं, जिसमें रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरा एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है। जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो देखें तो वो ऐसे ही करते हैं कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करें, हम दूसरों की टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करें। ये था रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि मतलब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले ये डोमिनेंट था कि एक एम्पायर दूसरी एम्पायर की टेरिटरी जो है ऑक्यूपाई कर लेती थी और अपने आप को मिलिटरीली वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विप करती थी। और आज की दुनिया में जो हम इंडिया वाला हैं ऑर्डर तब तो दिखा रहे हैं, ऐसा करना पॉसिबल पाकिस्तान नहीं के है। गाँव हाँ, मैदान में तो ये दिखा जरूर होता है कि अगर कोई इस तरह है, का तब तो नैरेटिव दिखा देता रहे है हैं कि या हाँ स्टेटमेंट पावर देता वाला है तो उसके रिपल डाउन इफेक्ट्स उसकी इकोनॉमी पे रिसेंट करंटली नहीं आएंगे, लेकिन वो बाद में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और इमर्जिंग इकोनॉमी में वो बहुत बड़ी है, और उसके रिलेशन जो है वो पूरी दुनिया के साथ बहुत अच्छे हैं। इधर यूएसए और रशिया, इवन कि उन्होंने लास्ट डेज में रशिया से $30 बिलियन की इंडिया ने वो क्रूड ऑयल मंगवाने की डील की है। हालांकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने इंडिया को मना भी किया था कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेना, लेकिन उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हम सॉवरन कंट्री हैं, हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, आप हमारी जो हमें डिक्टेट ना करें, हमारे रिलेशंस जहाँ से हमें फ़ायदा होगा हम डेवलप करेंगे। अब इस वजह से
बांग्लादेश पे क्या रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे कि वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना। पर होना शुरू हो गया है। इंडिया ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए 365 डेज का प्लान बना लिया। उन्होंने कहा जी 365 डेज में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो बांग्लादेश के पास जाती थी टेक्सटाइल के लिए, वो इंडिया के पास आएंगी और हम 365 डेज में बांग्लादेश को बताएंगे। हाँ, तो ये ऐसा ही होता है कि मैंने जैसे बात करने लगा था कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको वो डिक्टेट करेंगे कि आपने उधर नहीं जाना, और वो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन जो है बांग्लादेश के उनको भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतनी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से वो डिक्टेट करता है दूसरी कंट्रीज़ को, और वो दूसरी कंट्रीज़ डिक्टेट होती हैं क्यों, उसकी वजह ये है कि वो इन पर डिपेंडेंट है। सॉफ्टवेयर देख लें, आईटी के लिहाज से, फार्मास्यूटिकल के लिहाज से ये एक्सपोर्ट करता है दोनों ही, आईटी भी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इनकी मेडिसिन बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। इस वजह से उसका नैरेटिव और उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अभी तो बांग्लादेश ने ये बात कर दी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उसकी इकोनॉमी के लिए मतलब रिपल डाउन इफेक्ट आएंगे, जो मैं समझता हूँ। और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश पे उसके इफेक्ट आना शुरू हो गए। आप देखें कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस आ चुके हैं। आप देखें महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गया, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बांग्लादेश में जा ही नहीं रहा, इंडिया की तरफ जा रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसी वजह से है कि वो इस तरह के अगर बढ़ के मारेंगे तो और वो प्रेस होंगे। पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में हार्ड स्टांस क्यों नहीं लेता, उसकी सबसे बड़ी पीछे रीज़न ये है कि अगर हमने भी हार्ड स्टांस लिया तो हमारे पे ऑलरेडी हमारी फ्रिजाइल इकोनॉमी है, जिसकी वजह से दुनिया के साथ रिलेशंस इंडिया के डेवलप होंगे और हमारे पास जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो भी उधर भाग जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम आ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 पॉइंट समथिंग बिलियन है इस साल जो हुई है, और वो भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो 4 दिन में कह रहे हैं कि जो कब्जा कर लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। वीडियो खत्म हुआ। बांग्लादेश बोल रहा है कि 4 दिन में कलकत्ता पे कब्जा कर लेगा। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का सरकार बन जाएगा ना, उस दिन इंडियन आर्मी बता देगा बांग्लादेश को इंडियन आर्मी क्या चीज है। बांग्लादेशियों को तो ऐसा मार मारेगा ना पिछवाड़ा में, अपना देश में ही भागते फिरेगा। जितना भी बोलना है, अकड़ना है, अकड़ लो। अभी तो भूखमरी छाया है, फिर भी बांग्लादेश को कुछ असर नहीं कर रहा है। बार बार एक ही बात बोलते जा रहे हैं कि हम कलकत्ता पे 4 दिन में कब्जा कर लेंगे, इतनी ताकत रखते हैं। चाइना से फाइटर जेट मंगाया है, तुर्की से ड्रोन मंगाया है। आप लोग को क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इधर ही वीडियो खत्म करते थे, बाय।